हेलो गाइज, ट्रिनिटी इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स क्लास की अगली कड़ी लाए हैं और साथ में देखते हैं कि करेंट अफेयर्स में क्या है। क्योंकि हमने बताया था कि करेंट अफेयर्स में जो हम क्लास दे रहे हैं वो सितंबर शुरू किए हैं, पीछे चल रहे हैं। देखते हैं कौन से प्रश्न हैं और पीवाई की सीरीज भी है। और इस सीरीज से मुझे गारंटी है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक और जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से ये है कि एक प्रश्न कम से कम आने ही आने हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न भाई, दावे सही है या नहीं है मेरे। चलिए, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरल थेरेपी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? पूर्वोत्तर भारत की पहली नेचुरल थेरेपी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है, ये बताना है आप लोगों को। पूर्वोत्तर भारत की पहली नींव कहाँ रखी गई है, ये बताना है आप लोग को। जल्दी बताइए। पूर्वोत्तर भारत की पहली नींव कहाँ रखी गई है? तो पूर्वोत्तर भारत है तो ये जोरहट में रखा गया है, इसका जोरहट में रखा गया है। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ये बताना है। भोपाल में, जयपुर में, लखनऊ में या नई दिल्ली में? सोशल ऑडिट के बारे में तो इसका कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था सोशल ऑडिट की सलाहकार निकाय की पहली बैठक। एक्चुअली होता क्या, इस टाइप के प्रश्न कम पूछे जाते हैं, मगर बच्चों का डिमांड होता है सर कि ऐसा पढ़ा दे कि किसी टाइप के प्रश्न आए तो छूटे नहीं, इसीलिए इस टाइप के प्रश्न रखे जाते हैं क्या पीवाईक्यू सीरीज में। हो सके कि कुछ और बच्चे भी देख ले, करंट का टॉपिक है, वनडे वाले बच्चे भी देख ले सपोज डेट, तो उनके लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि वनडे में एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा जो है लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ये बताना है आप लोगों को। केन बेतवा लिंक परियोजना की पन्ना में, खजुराहो में, टीकमगढ़ या झांसी? झांसी। ये जल सुरक्षा को लेके है, जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्यों रखा गया था? जल सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास के महत्व को देखते हुए बैठक रखी गई थी। और नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना चालू की गई है। और ये खजुराहो में, कहाँ? खजुराहो में रखी गई है। अच्छा, केन बेतवा लिंक परियोजना से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होगा, मतलब किस किस डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा वो बताना है आप लोगों को। किस किस डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा? एक्चुअली बुंदेलखंड क्षेत्र में जल समस्या को निवारण के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल समस्या के निवारण के लिए किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा दोनों नदी, बेतवा यूपी में बहती है और एमपी में बहती है। केन और बेतवा की बात मैं कर रहा हूं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों जगह के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एमपी और यूपी दोनों के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यूपी में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होगा वो झांसी, जहां पानी की सबसे अधिक समस्या थी, महोबा, झांसी, महोबा और ललितपुर। झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर, बांदा और ललितपुर यूपी की डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जहां इससे फायदा होगा। और एमपी की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इसको फायदा होगा ये देखना है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट एमपी का? तो टीकमगढ़ लिखा हुआ है, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर। छतरपुर में पड़ता है खजुराहो मंदिर। ये खजुराहो में जो मंदिर पड़ता है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर जो बनवाया गया था चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। महादेव मंदिर बहुत फेमस है। तो एमपी में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट? एक तो टीकमगढ़ और एक पन्ना और एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए इसकी मीटिंग जो हुई है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो में हुई है।
किस राज्य में एंटीबायोटिक के अत्यधिक प्रयोग के लिए, एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी अमृत एंटीबायोटिकल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फ्रॉम द टोटल हेल्थ शुरू किया गया है? वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? और ये भारतवर्ष में पहला डिस्ट्रिक्ट है, ये पहला राज्य है जिस टाइप का क्या पहल किया है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, उस राज्य का नाम बताना है आप लोगों को, जिसने ऑपरेशन अमृत के माध्यम से एंटीबायोटिक्स को रोक दिया है और उसने जैविक उसको रोका है और उसने जैविक उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसमें वो है केरल राज्य, जो 2018 से इस टाइप की परियोजना पे काम कर रहा है और भारत का पहला राज्य है ऐसा करने वाला। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा कानून जानते हैं और अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया है? सबसे पहले पुणे, पटना, दिल्ली और भोपाल। सबसे पहले जानेंगे पेशा कानून कब आया था, ये बताइए आप लोग। पेशा कानून कब आया था? 96 में आया था, भूरीलाल कमेटी द्वारा आया था। और इसमें जो किसके प्रशासन को ध्यान दिया जाता है? पंचायती सिस्टम में। तो जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून आया था। हाँ, जनजातियों के सुरक्षा के अधिकार के लिए कानून आया था। पेशा ये जानना जरूरी था। पहले कब आया था? ये भूरेलाल कमेटी के माध्यम से आया था और इसके लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम चला है। वो कहाँ हुआ था? तो वो पुणे में किया गया था। कहाँ? पुणे में पेशा कानून के लिए 2 दिवसीय कार्य योजना शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये मंत्री है, परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, पहली याद रखिएगा तो फर्स्ट है ये, स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, क्या है? प्रसादम का उद्घाटन कहां किया है? ये फर्स्ट स्ट्रीट है जहां स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट बनाया गया है, मनसुख मंडाविया द्वारा स्थापित किया गया है। उद्घाटन कहां किया गया है ये बताना है। और वो ऐसी जगह स्थापित किया गया है जहां पे मंदिर मस्जिद है। कोई हिंट्स मैंने दे दिया इसको। दिल्ली, मुंबई, उज्जैन और पटना। उज्जैन, इन्होंने उज्जैन में जहां महाकाल मंदिर है, महाकाल की मंदिर है और महाकाल कॉरिडोर बना है जो क्षिप्रा नदी किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, और जहां कुंभ का भी आयोजन किया जाता है, यहीं पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यहीं पे उन्होंने प्रसादम करके एक फर्स्ट स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट का क्या उद्घाटन किया है इन्होंने। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ये 5 से 7 जनवरी 2024 पे। ये हो सके कि प्रश्न ना पूछे बीपीएससी में इस टाइप के प्रश्न, मगर किसी न किसी बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले किसी एग्जाम में, टीआरई हो, चाहे और भी जो एग्जाम होते हो, यही इंजीनियरिंग का एग्जाम होता हो, चाहे जुडिशरी का एग्जाम होता हो, कहीं पूछ देगा ये सवाल। तो कहां आयोजित किया गया है ये बताना है। 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है तो ये बताना है। और यह आयोजित किया गया है जयपुर में। 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? न्यूरो अपडेट का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? न्यूरो अपडेट, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जहां जहां मीटिंगें होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, वो सवाल पूछे जाते हैं। तो 20वें न्यूरो अपडेट 23 का सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो है अहमदाबाद। कहां? अहमदाबाद में किया गया है। और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पाया है?
ये ऑनलाइन के माध्यम से एक बनाया गया है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और कौन सा राज्य इसमें अव्वल होकर आया है? और ये सवाल उत्तर प्रदेश में पूछेगा, मुझे जहां तक गारंटी लग रहा है उत्तर प्रदेश ये आंसर है, इसलिए मैं जवाब ही दे दिया उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में इस टाइप की प्रविष्टियां आई हैं, आपत्तियां दर्ज की गई है। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने 1 दिसंबर 2023 को किस देश में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट पुणे में किस मेडिकल कॉलेज की प्रेसिडेंसी क्लब प्रदान किया गया है? वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि मुर्मू जी को 1 दिसंबर 2023 को किस देश ने गलती लिखा गया यहाँ पे कि कहाँ, किस संस्था ने, यहाँ होगा किस संस्थान ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंसी क्लब प्रदान किया है? और कौन सी वो मेडिकल कॉलेज है जो पुणे में वॉइस ऑफ साउथ समिट हुआ था, उसमें उसको मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंसी क्लब प्रदान किया है, उनको अवार्ड दिया है? वाली बताइए कौन सा होगा? ये सभी मेडिकल कॉलेज है, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज AFPMC, कृष्णा मेडिकल कॉलेज और सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। और ये दिया गया है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज AFMC को दिया गया है। ये एकदम वीवीआई प्रश्न, छपा प्रश्न है, एकदम मैं लिख देता हूं, छपा प्रश्न है, नहीं छपेगा तो आके पूछिएगा प्रभात सर से आप लोग। वीवीआई प्रश्न, यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के कृष्ण नृत्य को शामिल किया है। दम वीवीआई प्रश्न है, छपा प्रश्न है, ये रिसेंटली शामिल किया गया है। 23 की घटना है, दिसंबर में शामिल हुआ, 23 की घटना है। तो बताइए कौन सी हो है जो नृत्य को शामिल किया है, कौन सी नृत्य है? और यूनेस्को की धरोहर, अमृत धरोहर सूची में भारत के 15 चीजों को शामिल किया गया है, 15 चीजों को शामिल किया गया है सांस्कृतिक विरासत के रूप में। वह गरबा डांस को शामिल किया गया है, तो 23 में शामिल किया गया है गरबा डांस को, गरबा डांस। अच्छा, इसके पहले 21 में, जस्ट 21 में, इसके पहले 21 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था अमृत सांस्कृतिक विरासत में। दुर्गा पूजा को 21 में शामिल किया गया था, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। इसके अलावा और कौन सी नृत्य है जो शामिल है इस सांस्कृतिक धरोहर सूची में, अमृत सांस्कृतिक विरासत में? वह छऊ नृत्य शामिल है, और कलबेलिया डांस, जो राजस्थान का कलबेलिया डांस है, ये भी शामिल है इस अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में। दम वीवीआई प्रश्न है, छपा प्रश्न है, जान लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? और आजकल भारत सरकार जो है मेडिकल पे ज्यादा काम कर रहा है, कभी आयुष्मान कार्ड जारी कर दे रहा है, कहीं कोई पोर्टल जारी कर दे रहा है, तो उसी में मंडाविया जी ने एक अभियान शुरू किया है। और कौन सा अभियान शुरू किया है बताना है आप लोगों को। CPR जन जागरूकता अभियान, या राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान, या महिला जन जागरूकता अभियान, या स्वास्थ्य जन अभियान? कौन सा अभियान शुरू किया है ये बताना है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान या जन जागरूकता अभियान शामिल किया गया है। दस दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहां आयोजित की गई? ये बिहार के लिए फेमस क्वेश्चन है, बिहार के लिए फेमस क्वेश्चन है। 10 दिसंबर 23 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहां आयोजित की गई है बताना है। पटना में आयोजित की गई है। अब इसके बारे में बताइए हमको कि क्षेत्रीय परिषद जो का गठन होता है,
क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है, कैसा निकाय है वो, मतलब संवैधानिक है, वैधानिक है, क्या है वो, और किसके ये गठन कब किया गया क्षेत्रीय परिषद का, क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया और कैसा निकाय है ये लोग, ये वैधानिक निकाय है, ये वैधानिक निकाय है। साथ में जानकारी होनी चाहिए कि कहीं भी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होती है तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होते हैं, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय है कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में मेंबर कौन कौन है, कौन कौन स्टेट शामिल है उसमें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कौन कौन, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये 4 जो स्टेट है शामिल है, 4 स्टेट शामिल है इसमें। इसका मुख्यालय कलकत्ता है और इसकी मीटिंग पटना में हुई। और क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है, इसके अध्यक्ष कभी भी गृह मंत्री होते हैं हमारे, प्लस वहां के जो मंत्रालय मंत्रिमंडल होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 स्लोगन चल रहा है ना, युवाओं की आयाज नामक पहल का शुभारंभ कब किया है। एक ये पहल पूछा जाएगा, 100% है कि विकसित भारत 47 युवाओं की आगाज नामक पहल की शुरुआत कब की है, ये बताना है डेट, और डेट ईयर भी पूछा जाता है, डेट भी पूछा जाता है। कब शुरू किया है, 12 दिसंबर, 30 दिसंबर 23, 11 दिसंबर 23, 5 दिसंबर 23, कब शुरू किया गया है। एकदम वीवीआई प्रश्न है, छपा प्रश्न है ये 11 दिसंबर 2023 को आगाज किया, क्योंकि अभी स्लोगन चला है भारत सरकार का कि विकसित भारत करेंगे 47 तक। उसमें युवाओं की आगाज नामक पहल शुरू की है 11 दिसंबर 2023 को। चौदह दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उसमें अर्जुन मुंडा थे, बाद में गवर्नमेंट बन गई अलग। अब कृषि मंत्री जो होंगे कौन, मामा शिवराज सिंह चौहान, मगर 23 में वो थे मुंडा जी थे। एशियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया, ये बताना है। और अन्न महोत्सव का जो आगाज हुआ है 23-24 में आगाज हुआ है। अन्न महोत्सव शुरू करने का समय काल है 23-24। तो कहां शुरू किया उन्होंने, कहां शुरू किया, नई दिल्ली में शुरू किया, नई दिल्ली में शुरू किया है उन्होंने। किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है, किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट की मेजबानी की है, किस देश ने, भारत ने किया है। और कब होगा, मेजबानी करेगा भी, अगस्त में होने वाला है, ये अगस्त में हो चुका है। अगस्त 24 में वॉइस ऑफ साउथ समिट की मेजबानी किया, भारत ने करेगा ये। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को लेकर, साइबर सुरक्षा बड़ी समस्या बन के आई है देश में, और प्रबंधन प्रणाली साइबर सुरक्षा नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि साइबर क्राइम जो है सबसे बड़ी समस्या उभर के आई है क्या, भारत सरकार के लिए। और इस पे साइबर क्राइम पे बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, बहुत से विभाग बनाए गए हैं। तो उसमें बताइए कि किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, ये बताइए। कौन सा मंत्रालय कहा कि हम एक नियम बनाएंगे, प्रस्ताव रखा है इसको, वह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। और ये वर्तमान में इसके मंत्री हैं गडकरी साहब, गडकरी, नितिन गडकरी जिनका फुल नाम है, नितिन गडकरी। लड़कियों और लड़कों को, लकड़ा और लकड़ी को
लड़कियों और लड़कों को दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखे का मॉड्यूल जारी किया है? क्या नाम उसका है? CRIO फॉर गुड लॉन्च किया है। ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है कि दोनों के बीच में लैंगिक समानता जो है, जेंडर गैप जो है, कम हो जाए? ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय है? सूचना प्रशासन IT मंत्रालय, वाणिज्य कमर्शियल डिपार्टमेंट, या होम मिनिस्ट्री, या एजुकेशन मिनिस्टर? कहा जेंडर गैप कैसे कम होगा भाई? उसने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया, जीवन कौशल सीखे मॉड्यूल। उसका है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? एक जनरल क्वेश्चन है ये। CCI जो है किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, बताना है। सबसे पहले जाने कि CCI की स्थापना कब हुई थी। CCI की स्थापना कब हुई थी और कब हुई थी? ये क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये। जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक बॉडी माना जाता है इसको। और CCI की स्थापना 2002 में एक अधिनियम आया था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, उसके तहत स्थापित हुआ था। और राघवन कमेटी थी। कौन सी कमेटी? राघवन कमेटी। राघवन समिति के आधार पर यह स्थापित किया गया था। और ये CCI की स्थापना 2002 के अधिनियम के आधार पे कब कर दिया गया? 2003 में कर दिया गया, अक्टूबर 2003 में कर दिया गया। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये बताइए आप लोग। और बहुत ही फेमस मंत्रालय है, अलग से डिपार्टमेंट ही बनाया गया इसके लिए। कॉर्पोरेट मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंदर काम करता है। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और वर्तमान सरकार जो है वो कृषि विकास के लिए बहुत ही काम कर रहा है। इनका कार्य की कृषि कार्य को दुगुना कर देना है। तो ये काम कहाँ शुरू किए हैं, बताना है। कहाँ काम शुरू किए हैं? 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगठन का उद्घाटन कहाँ किया है, बताना है। यह नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। और मत्स्य पालन पर के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मत्स्य पालन फिशरीज की मैं बात करूं कि उसके लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये बताना है आप लोगों को। दिल्ली, मुंबई, पुणे या चेन्नई? इसका आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए, इतना ही प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। और सभी लोग विश्वास के साथ जुड़िए टीटीएस क्लासेस से। और जो नए बच्चे हो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी जाइए, वहां से आपको PDF फाइल भी मिल जाया करेगा। चलिए, थैंक्स।